बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें लेकर हम बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम ऑफ़िस के लिए निकल रहे होते हैं, लेकिन घर पे कोई लड़ाई हो जाती है जिसकी वजह से आपका जो ऑफ़िस में जितना भी काम है उस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आपका मन नहीं लगता कहीं पे, आपका मूड सारा दिन ख़राब रहता है। या कभी कभी आप बहुत अच्छा कुछ बनाते हो, कुछ खाने के लिए बनाते हो, लेकिन सामने से जो है वो कभी कोई आपको कोई ऐसी बात कह देता है कि जो आपको अच्छी नहीं लगती। या आपके घर में कोई ऐसी बात होती है जो आपको पसंद नहीं आती या आपके दिल को छू जाती है। उससे क्या होता है, जो आगे आप करने वाला जो काम कर रहे हो, सपोज़ आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, लेकिन आपका उन चीज़ों में मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप उस बात से दुखी हो जो आपकी पहले बात हुई थी। तो उन बातों को लेकर अगर आपसे कभी कोई कुछ कहे तो उससे आपको कैसे निकलना है, ये आज मैं आपको बताऊंगी। बहुत मुश्किल होता है आज के टाइम में अपने आप को पॉजिटिव करना, लेकिन उससे भी ज़्यादा आसान होता है अपने आप को नेगेटिव करना। ये एक फैक्ट है। हम नेगेटिव फैक्टर से और नेगेटिव चीज़ों से बहुत जल्दी रिलेट कर लेते हैं और पॉजिटिविटी लाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर हम 2-3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ढाल लें तो नेगेटिविटी आपको छुएगी ही नहीं। वो दूर से ही आपको सलाम कर देगी, वो आपकी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा दूर चली जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप उस जगह को छोड़ दो और एक दूसरे कमरे में आ जाओ या कोई साइलेंट वाली जगह पे आ जाओ या थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो और बिल्कुल शांत होके अपने मन को, अपनी आत्मा को सबसे पहले शांत करो। क्योंकि उसका प्रभाव जो है वो अभी भी आपके मन में घूम रहा है। क्योंकि ताज़ा ताज़ा कॉन्वर्सेशन हुई है, ताज़ी ताज़ी बात हुई है, तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए उस समय। लेकिन हमें अपने मुंह से कुछ नहीं कहना है, हमें डिस्टेंस बना के दूसरे कमरे में आके बिल्कुल साइलेंट हो जाना है, सबसे पहला बात। ठीक है। सेकेंडली, अपनी आंखें बंद करनी है, अपने आप को रिलैक्स करना है, अपनी आत्मा को बोलना है मैं पावरफुल हूँ, मैं साइलेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा काम हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। ठीक है। अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करना है। ये आपको और कोई नहीं करेगा, ये आपको खुद ही करना है। तीसरा, जो सबसे बड़ी बात है वो है संस्कारों की। जिस इंसान ने आपको कुछ गलत बोला है, आप वो सोचो कि ये उसके संस्कार हैं। मैं आपको हमेशा ये बोलती हूँ कि आपके हाथ में जो रिमोट कंट्रोल है वो आपके माइंड को कंट्रोल करने का है। आप जो बोल रहे हो उसको कंट्रोल करने का है, लेकिन आप दूसरों के माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना आप किसी की सोच बदल सकते हो। हाँ, हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि हमारा आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव रहे। लेकिन अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या होता है तो आपने क्या सोचना है कि मेरे पास मेरे अपने आप को रिलैक्स करने का जो है वो रिमोट कंट्रोल है, मेरे पास दूसरे का कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। वो दूसरे के संस्कार है, वो दूसरे की बातें हैं, जो वो सोच रहा है, जो वो बोल रहा है, उस पे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। ठीक है। तो उस चीज़ से आप निकल आओगे, आपको थोड़ा एनालाइज होना शुरू हो जाएगा, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। फिर क्या है, नेक्स्ट टाइम आप जब भी ऐसे किसी पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं और आपको लगता है कि हाँ अब वो नेगेटिव बात शुरू होने लगी है, अब वो नेगेटिव चीज़, वो बात शुरू होने लगी है, तो उसी टाइम आप अपना डिस्टेंस बना के, कोई काम निकाल के, कोई बात सोच के आप वहाँ से चले जाओ, ताकि आगे आपको कुछ भी, किसी भी बात का कोई दुख ना हो। तो ये 3-4 पॉइंट्स अगर आप मेरे ध्यान में रख लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मेडिटेट ज़रूर करें, फिज़िकल एक्सरसाइज के साथ साथ मेंटल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल। अब मैं अपना एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। मैं बहुत दिनों से, मेरा स्केड्यूल जो था वो ऐसा हो रहा था, अप डाउन चल रहा था, क्योंकि पिछले दिनों मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी, तो मैं मेडिटेट नहीं कर पा रही थी। अच्छा, मेरा मन भी नहीं लग रहा था कहीं पे, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी, मैं सैड हो रही थी, और लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों हो रही हूँ। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पूछ रही थी कि क्या हो गया मेरी लाइफ में ऐसा कि मैं क्यों इतना ज़्यादा सैड हूँ। लेकिन मुझे फिर लगा कि मैं जो हूँ वो मैं मेडिटेट नहीं कर रही हूँ,
मैंने पिछले 4-5 दिन या 1 हफ़्ता जो मेडिटेशन को नहीं किया, तो मैं इतना ज़्यादा मेरा एनर्जी लेवल लो हो गया कि मेरा कहीं पर भी मन नहीं लग रहा था। ये जो मन है ना, ये जो कंट्रोल में करना, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हम दूसरे के पास कुछ देखते हैं तो हमारा मन जो है वो फटाफट भागता है उस तरफ। हम कोई नेगेटिविटी देखते हैं तो हमारा जो मन है वो हमेशा नेगेटिव चीज़ों की तरफ भागेगा। आपने उस मन को बोलना है, नहीं, नेगेटिव थॉट नहीं आएगा, नेगेटिविटी की तरफ नहीं भागेगा तू पॉजिटिविटी की तरफ भागेगा, तू पॉजिटिव रहेगा, तू नेगेटिव को भी पॉजिटिव करेगा। माइनस प्लस माइनस नहीं होगा, माइनस प्लस प्लस रहेगा। ये आपने अपने मन को समझाना है। और ये कैसे होगा? ये मेडिटेशन से होगा। अपने आप को हमेशा आंखें बंद कर कर यही बोलो कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, मेरे साथ सब अच्छा ही होगा, मैं सब कुछ अच्छा ही करूँगा, मेरी ज़िंदगी जो मेरे पल आने वाले हैं वो मेरे लिए बहुत अच्छी खुशियाँ लेकर आएंगे। हमेशा अपने आप को ये चीज़ें बोलते रहो और आंखें बंद कर कर अपने भगवान से हमेशा लिंक्ड रहो, उनसे बातें करो, उनको अपनी कोई परेशानी बताओ। और अगर कोई आपको कोई ऐसी कोई बात बोलता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है या आपका आने वाला दिन जो है वो उस पर इफ़ेक्ट हो रहा है, तो उसके लिए मैंने आपको आज की 3 चीज़ें बताई हैं। पहला जो है वो आप आंखें बंद कर लो, साइलेंट हो जाओ, बिल्कुल वहाँ से निकल जाओ, साइलेंट में आओ, अपनी आंखें बंद करो, अपने आप को पॉजिटिविटी दो, अपने आप को बोलो नहीं, मेरा मन शांत है, मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे नेगेटिविटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, आप क्या सोचोगे कि वो उनके संस्कार हैं या वो उनकी बातें हैं, उनके माइंड पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। रिमोट कंट्रोल आपका आपके मन को कंट्रोल करना है, ठीक है? आपने अपने मन को कंट्रोल करने का आपके पास रिमोट कंट्रोल है, अपने आप को स्थिर करने का रिमोट कंट्रोल है। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। थैंक यू गॉड, आपने मुझे ये इतना अच्छा जीवन दिया, सब कुछ इतना अच्छा दिया है मेरी ज़िंदगी में, मुझे इंसान बनाया, पेड़ पौधे दिए, मैं 5 तत्वों से बना हूँ, वो कितने सुंदर तत्व हैं, मैं कितना ही लकी हूँ कि मैं इस अर्थ पे हूँ। तो ये चीज़ें आपने अपने आप को बोलनी है। और किसी भी सिचुएशन में घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, वो सबसे ज़्यादा गलत है, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें, ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो आज से हम अपने अंदर चेंजेस लाएंगे, जिससे कि हम अपने आप को और पॉजिटिव बना सकें और अच्छा बना सकें। और हमेशा खुश रहिए, मेडिटेट करिए, फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे ध्यान दीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।